देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र नौ नंद जी का। नौ नंद जी: धरानंद, ध्रुवनंद, तृतीय उपनंद सुनागर, चतुर्थ तहाँ अभिनंद नंद, सुख सिंधु उजागर, सुठ सुनंद पशुपाल, निर्मल निश्चय अभिनंदन, कर्मा धर्मानंद, अनुज बल्लभ जगवंदन, आस बास बगर के, जहाँ बेहरत पशु पशु छंद, ब्रज बड़े गोप परजन्य के, सुतनी के नौ नंद। ब्रजमंडल के सबसे बड़े माननीय गोप परजन्य जी के अति सुंदर एवं सुशील 9 पुत्र थे। वे ही 9 नंद हैं: धरानंद जी, ध्रुवनंद जी, तीसरे परम चतुर उपनंद जी और चौथे अभिनंद जी, प्रसिद्ध यशस्वी तथा सुख के सागर नंद जी, पशुओं के पालक आनंदप्रद निर्मल और निश्चल बुद्धि वाले सुनंद जी, विश्ववंदनीय कर्मानंद जी और धर्मानंद जी तथा उनके छोटे भाई बल्लभ जी थे। जहाँ गायों के चरने का स्थान है वहाँ उसी के आसपास स्वच्छंदता से ये गोप विचरते रहते थे। यहाँ श्री परजन्य जी तथा उनके नंद आदि 9 पुत्रों के विषय में संक्षेप में कुछ विवरण प्रस्तुत है। श्री परजन्य जी यदुवंश में सर्वगुण संपन्न एक देवमीढ़ नाम के राजा हुए। वे श्री मथुरा जी में निवास करते थे। उनके 2 पत्नियां थीं, पहली क्षत्रिय वर्ण की, दूसरी वैश्य वर्ण की। उन दोनों रानियों के क्रम से यथा योग्य 2 पुत्र हुए। एक का नाम था सूरसेन, दूसरे का नाम था परजन्य। माता पिता दोनों क्षत्रिय वर्ण होने से सूरसेन जी क्षत्रिय रहे, परंतु परजन्य जी का जन्म वैश्य वर्ण की माता से हुआ था। अतः मातृवध वर्ण संकर इस न्याय से वैश्य जाति को प्राप्त होकर इन्होंने गोपालन वृत्ति विशेष को अपनाया। ये बड़े ही भागवत सेवी थे। साधु ब्राह्मणों में इनकी अपार श्रद्धा थी। अपने औदार्य गुणों से परम प्रशंसनीय थे। ये यश में प्रहलाद, प्रतिज्ञा में ध्रुव, महिमा में पृथु, शत्रुओं में प्रति भीष्म, मित्रों के प्रति शंकर, गौरव में ब्रह्मा तथा तेज में श्रीहरि के तुल्य थे। परजन्य मेघ की तरह प्राणी मात्र के लिए मंगलकारी होकर इन्होंने अपने परजन्य नाम को चरितार्थ कर दिया। परजन्य मीन्स होता है मेघ, और मेघ किसी एक के लिए नहीं बरसता, वैसे ही परजन्य नाम को इन्होंने चरितार्थ कर दिया। इनके समान ही इनकी परम भागवती पत्नी ने भी सर्व शुभ लक्षणों से संपन्न होकर अपने वरीयसी इस नाम को सार्थक किया। ये समस्त गोपों के राजा थे। इनके परम भाग्यशाली उपनंद आदि 9 पुत्र थे। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के निकुंज द्वार पर जो 9 गोप हाथ में बैत लिए पहरा देते थे, वे ही श्याम अंग वाले 9 गोप भगवत लीला में सहयोग देने के लिए ब्रज में 9 नंद के रूप में अवतरित हुए थे। ये लोग बाल कृष्ण को अपने घर ले जाते और वहाँ बिठाकर उनकी रूप माधुरी का आस्वादन करते। वे उन्हें खेलने के लिए गेंद देते, उनका लालन पालन करते और उनकी लीलाओं का गान करते थे। इसी प्रकार गोलोक धाम निकुंज में जो करोड़ों गौएं हैं, उनके पालन में रत रहने वाले गोप उपनंद कहलाते हैं। भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए वे भी यहाँ अवतरित हुए। 9 नंदों में भी श्री नंद राय जी की विशेष महिमा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री नंद जी का। श्रुतिम परे स्मृतिम परे, भारतम परे भजन्तु भवभीता, अहम हि नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। वैसे तो नंद बाबा नित्य गोलोक धाम में सदा ही विराजमान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध पिता हैं। जब श्याम सुंदर को पृथ्वी पर आना होता है तब गोप गोपियाँ, गायें और पूरा ब्रज मंडल नंद बाबा के साथ पहले ही पृथ्वी पर प्रकट हो जाता है। किंतु जब भी इस प्रकार के भगवान के नित्य जन पृथ्वी पर पधारते हैं, कोई न कोई जीव जो सृष्टि में उनका अंश रूप होता है उनसे एक हो जाता है। इसलिए ऐसा भी वर्णन आता है कि पूर्व काल में वसु श्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा देवी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। जब ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देकर तपस्या से निवृत्त करने के लिए उनके समीप आए
तब उन्होंने सृष्टिकर्ता से वरदान मांगा, जब विश्वेश्वर श्री हरि धरा पर प्रकट हो तब हमारा उनमें पुत्र भाव हो। ब्रह्मा जी के उसी वरदान के प्रभाव से द्रोण ब्रज में नंद हुए और धरा देवी यशोदा हुई। मथुरा में वृष्णि वंश में सर्वगुणालंकृत राजा देवमीढ़ जी हुए। इनकी 2 पत्नियां थीं, एक क्षत्रिय कन्या और दूसरी वैश्यपुत्री। क्षत्रिय कन्या से इनके पुत्र हुए शूरसेन जी। इन्हीं शूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी हुए। वैश्य कन्या से हुए पर्जन्य जी, ये अपनी माता के कारण गोप जाति के माने गए और मथुरा के अंतर्गत बृहद वन में यमुना जी के उस पार महावन में इन्होंने अपना निवास बनाया। मथुरा मंडल की गो संपत्ति के ये प्रमुख अधिकारी हुए। इनके पुत्र हुए उपनंद, अभिनंद, नंद, शनंद और नंदन। पिता के पश्चात ब्रजमंडल के गोष्ठ नायकों तथा भाइयों की सम्मति से योग्य होने के कारण मझले भाई होने पर भी नंद जी ब्रजेश्वर हुए। वसुदेव जी इनके भाई ही लगते थे और उनसे नंद बाबा की घनिष्ठ मित्रता थी। जब मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ने लगा तब वसुदेव जी ने अपनी पत्नी रोहिणी को नंद जी के यहाँ भेज दिया। गोकुल में ही रोहिणी जी की गोद में बलराम जी पधारे। श्री कृष्णचंद्र को भी वसुदेव जी चुपचाप नंदगृह में रखाए। राम श्याम नंदगृह में लालित पालित हुए। नंद बाबा वात्सल्य रस के अधिदेवता हैं। उनके प्राण श्री कृष्ण में ही बसते हैं। अपने श्याम के लिए ही वे उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, प्राण धारण करते तथा दान धर्म पूजा पाठ आदि करते थे। कन्हैया प्रसन्न रहे, सकुशल रहे, बस एकमात्र यही चिंता और यही इच्छा उनमें थी। जब गोकुल में नाना प्रकार के उत्पात होने लगे, सकट का गिरना, यमलार्जुन का टूटना आदि घटनाएं हुई, तब नंद बाबा अपने पूरे समुदाय के साथ वहां बरसाने के पास नंदगांव चले गए। एक बार बाबा ने एकादशी का व्रत किया था। रात्रि जागरण करके वे गोपों के साथ हरि कीर्तन में लगे थे। कुछ अधिक रात्रि शेष थी। तभी प्रातःकाल समझकर वे स्नान करने यमुना जी में उतर गए। वरुण का एक दूत उन्हें पकड़कर वरुण जी के पास ले गया। ब्रजवासी नंद बाबा को ना देखकर विलाप करने लगी। उसी समय श्री कृष्णचंद्र यमुना में कूदकर वरुण लोक पहुँचे। जल के अधिदेवता वरुण ने भगवान का बड़ा आदर किया, ससम्मान पूजा की। बाबा को वहां से लेकर श्याम सुंदर लौट आए। इसी प्रकार शिवरात्रि को अंबिका वन की यात्रा में रात को सोते समय जब बाबा को अजगर ने आकर पकड़ लिया और गोपों द्वारा जलती लकड़ियों से मारे जाने पर भी वह टस से बस नहीं हुआ, तब श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने चरणों से छूकर उसे सद्गति दे दी और बाबा को छुड़ाया। अक्रूर जी ब्रज में आए। नंद बाबा गोपों के साथ राम श्याम को लेकर मथुरा चले आए। मथुरा में श्री कृष्णचंद्र ने कंस को मारकर अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया। वसुदेव देवकी को कारागार से छुड़ाया। यह सब तो हुआ, किंतु राम श्याम ब्रज नहीं लौटे, वे मथुरा ही रह गए। नंद बाबा को लौट आना पड़ा ब्रज। जब उद्धव जी श्याम का संदेश लेकर ब्रज में आए तब बाबा ने उनसे व्याकुल होकर पूछा, उद्धव जी, क्या कभी श्याम सुंदर हम सबको देखने यहाँ आएंगे? क्या हम उनके हंसते हुए कमल मुख को एक बार देख सकेंगे? हमारे लिए उन्होंने दावाग्नि पान किया, कालिया दमन किया, इंद्र की वर्षा से हमें बचाया, अजगर से मेरी रक्षा की, अनेक संकटों से ब्रज का परित्राण किया उन्होंने। उनका पराक्रम, उनकी हंसी, उनका बोलना, उनका चलना, उनकी क्रीड़ा आदि का जब हम स्मरण करते हैं और जब हम उनके चरण कमलों से अंकित पृथ्वी, पर्वत, वन और यमुना पुलिन को देखते हैं तब अपने आप को भूल जाते हैं। हमारी सब क्रियाएं शिथिल पड़ जाती हैं। श्री बलराम जी द्वारिका से एक बार ब्रज आए और 2 महीने वहां रहे। फिर सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में पूरा ब्रजमंडल और द्वारिका का समाज एकत्र हुआ। यही बाबा ने अपने श्याम को फिर देखा। कुरुक्षेत्र से लौटने पर तो ब्रजमंडल, उनके सभी दिव्य तरु, लता, पाद पतक अंतर्हित हो गए। जैसे नंद बाबा गोप गोपी गौएं तथा ब्रजमंडल के साथ नित्य लोक से पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, वैसे ही नित्य लोक को चले गए, सबको साथ लेकर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण की लीला के सहचर ब्रजवासी गण, नंद गोप उपनंद, ध्रुव धरानंद, महरि जशोदा, कीरति दावृष भान कुंवर सहचरी, बेहरति मन मोदा।
मधुमंगल सुबल सुबाहु भोज अर्जुन श्री दामा। मंडल ग्वाल अनेक श्याम संगी बहुनामा। घोष निवासिन की कृपा सुर नर बांछत आदि अज। बाल वृद्ध नर नारी गोप हों अर्थी उन पाद रज। ब्रह्मा आदि सभी देव तथा ऋषि मुनि जिस ब्रजमंडल के निवासियों की कृपा को चाहते हैं, उन बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सभी गोपी ग्वालों की चरण रज को मैं अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ। हे नंद गोप, उपनंद, ध्रुवनंद, धरानंद, नंद जी की पत्नी यशोदा जी, कीर्ति देने वाली वृषभानु की पत्नी कीर्ति जी, बरसाने की राजा वृषभानु जी, बरसाने के राजा वृषभानु जी, वृषभानु कुमारी श्री राधिका, प्रसन्न चित्ता सखियां मधुमंगल ओम हरि, सुबल सुबाहु भोज अर्जुन श्री दामा और संपूर्ण ग्वाल मंडली जिनके अनेक नाम हैं, जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के साथी हैं, मैं इन सब के पद की धूरी का चाहने वाला हूँ। उपर्युक्त छप्पर में वर्णित श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र की लीला सहचर ब्रजवासी जनों में से कुछ का वर्णन यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत है। सबसे पहले नंद पत्नी माता यशोदा। वसुश्रेष्ठ द्रोण ने पद्मयोनि ब्रह्मा से यह प्रार्थना की, देव, जब मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं तो विश्वेश्वर स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण चंद्र में मेरी परमा भक्ति हो। इस प्रार्थना के समय द्रोण पत्नी धरा भी वहीं खड़ी थी। धरा ने मुख से कुछ नहीं कहा, पर उनके अणु अणु में यही अभिलाषा थी। मन ही मन धरा भी पद्मयोनि से यही मांग रही थी। पद्मयोनि ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसी बर के प्रताप से धरा ने ब्रजमंडल के एक सुमुख नामक गोप एवं उनकी पत्नी पाटला की कन्या के रूप में भारतवर्ष में जन्म धारण किया। उस समय जबकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अवतरण का समय हो चला था, श्वेत बाराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर का अंत हो रहा था। पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा। यशोदा का विवाह ब्रजराज नंद से हुआ। ये नंद पूर्व जन्म में वही द्रोण नामक पशु थे जिन्हें ब्रह्मा ने वर दिया था। भगवान की नित्य लीला में भी एक यशोदा हैं। वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की नित्य माता हैं। वात्सल्य रस की घनीभूति मूर्ति ये यशोदा रानी सदा भगवान को वात्सल्य रस का आस्वादन कराया करती हैं। जब भगवान के अवतरण का समय हुआ तो इन चिदानंदमयी वात्सल्य रसमयी यशोदा का भी इन यशोदा यानी पूर्व जन्म की धरा में ही आवेश हो गया। पाटला पुत्री यशोदा नित्य यशोदा से मिलकर एकम एक हो गई तथा इन्हीं यशोदा के पुत्र के रूप में आनंद कंद परब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र अवतीर्ण हुए। जब भगवान अवतीर्ण हुए थे उस समय यशोदा की आयु ढल चुकी थी, अतः जब पुत्र हुआ तो फिर आनंद का कहना ही क्या है। सूखत धानन को जो पान्यो यो पायो यापन में। यशोदा के पुत्र हुआ, इस आनंद में सारा ब्रजपुर निमग्न हो गया। दूसरी कथा एक आती है, छठे दिन यशोदा ने अपने पुत्र की छठी पूजी। इसके दूसरे दिन से ही मानो यशोदा वात्सल्य सिंधु का मंथन आरंभ हो गया। मानो स्वयं जगदीश्वर अपनी जननी का हृदय मथते हुए राशि राशि भावरत्न निकाल निकाल कर बिखेरने लगे, बतलाने लगे, घोषणा करने लगे, जगत की देवियों देखो, यदि तुम में से कोई मुझ परब्रह्म पुरुषोत्तम को अपना पुत्र बनाना चाहो तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ, पर पुत्र बनाकर मुझे कैसे प्यार किया जाता है, वात्सल्य भाव से मेरा भजन कैसे होता है, इसकी तुम्हें शिक्षा लेनी पड़ेगी। इसीलिए इन सर्वथा अनमोल रत्नों को निकालकर मैं जगत में छोड़ दे रहा हूँ। यही तुम्हारे आदर्श होंगे। इन्हें पिरोकर अपने हृदय का हार बना लेना, हृदय आलोकित हो जाएगा। उस आलोक में आगे बढ़कर पुत्र रूप से मुझे पालोगी, अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगी। अस्तु। कंस प्रेरित पूतना यशोदानंदन को मारने आई। अपनी विष पूरित स्तन यशोदानंदन के मुख में दे दिया, किंतु यशोदानंदन विषमय दूध के साथ ही पूतना के प्राणों को भी पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण चंद्र को लेकर ही पूतना मधुपुरी की ओर दौड़ी। आह, उस क्षण यशोदा के प्राण भी मानो पूतना के पीछे पीछे दौड़ चले। यशोदा के प्राण तभी लौटे, तभी उनमें जीवन का संचार हुआ जब पुत्र लाकर गोप सुंदरियों ने उनके पक्ष स्थल पर रखा। यशोदा ने स्नेह बस उस समय परमात्मा श्री कृष्ण पर गोपुच्छ फिराकर उनकी मंगल कामना की।
क्रमशः यशोदानंदन बढ़ रहे थे एवं उसी क्रम से मैया का आनंद भी प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा था। यशोदा मैया पुत्र को देख देख कर फूली नहीं समाती थी। जसुमती फूली फूली डोलती, अति आनंद रहत सगरो दिन, हंसी हंसी सब सो बोलती। यशुमती फूली फूली डोलती, मंगल गाय उठती अति रस सो, अपने मन को भायो। विकसित कहती देख ब्रज सुंदरी, कैसो लगत सुहायो। यशोदा फूली फूली डोलती, कभी पालने पर पुत्र को सुलाकर आनंद में निमग्न होती रहती। पलना श्याम झुलावती जननी, अति अनुराग परस्पर गावती। प्रफुल्लित गमन होते नंद घरनी, पलना श्याम झुलावती जननी। उमंगी उमंगी प्रभु भुजा पसारत, उमंगी उमंगी प्रभु भुजा पसारत। हरस जशोमती अंकम भरनी, सूरदास प्रभु मुदित जशोदा। पूरन भई पुरातन करनी, पलना श्याम झुलावती जननी। इस प्रकार जननी का प्यार पाकर श्री कृष्णचंद्र तो आज 81 दिन के हो गए, पर जननी को ऐसा लगता था मानो कुछ देर पहले ही मैंने अपने पुत्र का यह सलोना मुख देखा है। आज वे अपने पुत्र को एक विशाल सकट के नीचे पलने पर सुला आई थी। इसी समय कंस प्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया, उस गाड़ी में प्रविष्ट हो गया। सकट को यशोदानंदन पर गिराकर वह उनको पीस डालना चाहता था, पर इससे पूर्व ही यशोदानंदन ने अपने पैर से सकट को उलट दिया, सकटासुर के संसरण का अंत कर दिया। इधर जब जननी ने सकट पतन का भयंकर शब्द सुना तो ये सोच बैठी कि मेरा लाल तो अभी जीवित रहा नहीं। बस ढाड़ मारकर एक बार चीत्कार कर उठी और फिर सर्वथा प्राण शून्य सी होकर गिर पड़ी। बड़ी कठिनता से गोप सुंदरियां उनकी मूर्छा तोड़ने में सफल हुई। उन्होंने आंखें खोलकर अपने पुत्र को देखा, देखकर रोती हुई सी अपने को धिक्कार देने लगी। बालों में नवती तष्ट मृदुल स्त्रय मासिको अशांति के, हा कष्टम सकटस्य भूपि पतनाद भंगो अयम कश्मिकः। तच्छ्रुत्वापि न मे गतं यद शुभिस्तेनाश्मि वज्राधिका, धियु मे बसलतामहो शुभितं मातेति नामेव मे। हाय रे हाय, मेरा यह नीलमणि नवनीत से भी अधिक सुकोमल है। केवल 3 महीने का है और इसके निकट सकट अर्थात हठात भूमि पर गिरकर टूट गया। यह बात सुनकर भी मेरे प्राण नहीं निकले। मैं उन्हीं प्राणों को लेकर अभी तक जीवित हूँ। तो यही सत्य है कि मैं वज्र से भी अधिक कठोर हूँ। मैं कहलाने मात्र को माता हूँ। मेरे ऐसे मातृत्व को, मातृवत्सलता को धिक्कार है। यशोदा रानी कभी तो प्रार्थना करती, हे विधाता, मेरा वह दिन कब आएगा जब मैं अपने लाल को घुटरू जलते देखूंगी। दूध की दंतुलियां देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे, इसकी तोतली बोली सुनकर कानों में अमृत बहेगा। नंद घरन आनंद भरी, सुत श्याम खिलावे, कवहीं घुटुरवन चलेंगे, कहीं विधि मनावे। कवहीं दतुली द्वे दूध की देखो इन नैननी, कवहीं कमल मुख बोली है, सुनी हो उन बैननी। चूमती कर पग अधर भ्रू, लटकती लट चूमती, कहाँ बरन सूरज करे, कहाँ पावे सोमती। तथा कभी श्री कृष्णचंद्र से निहोरा करने जाती, नन्हरिया गोपाल लाल, तू बेगी बड़ो किन होही, इही मुख मधुर बचन हंसी के दो, जननी कहे कब मोही। जननी का मनोरथ पूर्ण करते हुए क्रमशः श्री कृष्णचंद्र बोलने भी लगे, घुटनों भी चलने लगे और फिर खड़े होकर भी चलने लगे। इतने में वर्ष पूरा हो गया। यशोदा रानी ने अपने पुत्र की प्रथम वर्षगांठ मनाई। इसी समय कंस ने तृणावर्त दैत्य को भेजा। वह आया और यशोदा के नीलमणि को उड़ाकर आकाश में ले चला। यशोदा मृत वत्सा गौ की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। भूवि पतिता मृत वत्स का यथा गौ। इस बार जननी के जीवन की आशा किसी को नहीं थी, पर जब श्री कृष्णचंद्र तृणावर्त को चूर्ण विचूर्ण कर लौटे, गोपियां उन्हें दैत्य के छिन्न भिन्न शरीर पर से उठा लाई तो तत्क्षण यशोदा के प्राण भी लौट आए।
शिशुमुप सद्य यशोदा दनुज हृतं द्राक चिचेत लीनापि वर्षा जलम उपलभ्य प्राणति जातिर्यथेन्द्र गोपाणाम। दैत्य के द्वारा अपहृत शिशु को पाकर महाप्रयाण यानी मृत्यु में लीन होने पर भी यशोदा उसी क्षण वैसे ही चैतन्य हो गई जैसे वर्षा का जल पाकर इंद्रगोप यानी वीर बहुटी कीट की भांति जीवित हो जाती हैं। यशोदा एवं श्री कृष्ण चंद्र में होड़ लगी रहती थी। यशोदा का वात्सल्य उमड़ता, उसे देखकर उससे 100 गुने परिमाण में श्री कृष्ण चंद्र का लीला माधुर्य प्रकाशित होता। फिर इस लीला माधुर्य को देखकर सहस्र गुनी मात्रा में यशोदा का भाव सिंधु तरंगित हो उठता। इन भाव लहरियों से धुलकर पुनः श्री कृष्ण चंद्र की लीला किरणें निखर उठती। क्षण भर पूर्व जो थी उससे लक्ष्य गुणित परिमाण में चमक उठती। इस क्रम से बढ़कर यशोदा का वात्सल्य अनंत असीम अपार बन गया था। उसमें डूबी हुई यशोदा और सब कुछ भूल गई थी। केवल नीलमणि ही उनके नेत्रों में नाचते रहते थे। कब दिन हुआ कब रात्रि आई, यशोदा को यह भी किसी के बताने पर भी भान होता था। जब कोई बताता था तभी भान होता था। उनको क्षण भर के लिए भाव समाधि से जगाने के लिए ही मानो यशोदानंदन ने मृत्तिका भक्षण की लीला की। श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है यह सुनकर यशोदा उनका मुख खुलाकर मिट्टी ढूंढने गई और उनके मुख में सारा विश्व अवस्थित देखा। देखकर एक बार तो कांप उठी। देखे चर अरु अचर सिंधु कानन सरि सरवर, देखियो धरनी आकाश सूर्य खेचर शशि गिरवर, देखे काल सजीव लोक जसुदानंदादिक, देखे सुर अरु असुर पवन पन्नग तप साधिक, भनिमान अमित ब्रह्मांड लखी, देखी अनल तो खन तपतु, मुख सूखी बचन आवत नहीं, महरि गात थर थर कपतु। किंतु इतने में ही श्री कृष्णचंद्र की वैष्णवी माया का विस्तार हुआ। यशोदा वात्सल्य सागर में एक लहर उठी। वह यशोदा के इस विश्व दर्शन की स्मृति तक को बहा ले गई। नीलमणि को गोद में लेकर यशोदा अपने प्यार से उन्हें स्नान कराने लगी। अंक में लगाई नंद नंद को आनंद माई, ज्ञान गूढ़ भूल गो भयो सुपुत्र प्रेम आई, देखी बाल लाल को फंसी सुमोह फांस आई, शीश सुधी चूम चारु दूध दहिए अघाई। यशोदा भूली रहती थी पर दिन तो पूरे होते ही थे। यशोदा के अनजान में ही उनके पुत्र की दूसरी वर्षगांठ भी आ पहुंची। फिर देखते देखते ही उनके नीलमणि 2 वर्ष 2 महीने के हो गए। पर अब नीलमणि ऐसे इतने चंचल हो गए थे कि यशोदा को एक क्षण भी चैन नहीं। गोपियों के घर जाकर तो न जाने कितने दही के भांड फोड़ ही आया करते थे। एक दिन मैया का वही दही भांड भी फोड़ दिया जो उनके कुल में वर्षों से सुरक्षित चला आ रहा था। जननी ने डराने के उद्देश्य से श्री कृष्णचंद्र को ऊखल में बांधा। सारा विश्व अनंत काल तक यशोदा की इस चेष्टा पर बलिहार जाएगा। जिन बांध्यो सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविछिन्न ब्रह्म जशुमति हटि बांध्यो शकत न छोरी। इस बंधन को निमित्त बनाकर यशोदा के नीलमणि ने 2 अर्जुन वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिया। फिर तो ब्रजवासी यशोदानंदन की रक्षा के लिए अतिशय व्याकुल हो गए। पूतना से, सकट से, तृणावर्त से, वृक्ष से इतनी बार तो नारायण ने नीलमणि को बचा लिया। अब आगे यहाँ इस गोकुल में तो एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। गोपों ने परामर्श करके निश्चय कर लिया, बस इसी क्षण वृंदावन चले जाना है। यही हुआ। यशोदा अपने नीलमणि को लेकर वृंदावन चले आई। वृंदावन आने के पश्चात श्री कृष्णचंद्र की अनेकों भुवन मोहिनी लीलाओं का प्रकाश हुआ। उन्हें गोप बालकों के मुख से सुन कर तथा कुछ को अपनी आंखों से देखकर यशोदा कभी तो आनंद में निमग्न हो जाती, कभी पुत्र की रक्षा के लिए उनके प्राण व्याकुल हो उठते। श्री कृष्णचंद्र का 3रा वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी वे बछड़ा चराने वन में जाने लगे। वन में बत्सासुर, बकासुर आदि कुमारा
जब इन घटनाओं का विवरण जननी सुनती थी तो पुत्र के अनिष्ट की आशंका से उनके प्राण छटपट करने लगते। 5वें वर्ष की शुक्लाष्टमी से श्री कृष्णचंद्र का गोचारण आरंभ हुआ तथा इसी वर्ष ग्रीष्म के समय उनकी कालिया दमन लीला हुई। कालिया के बंधन में पुत्र को बंधा देखकर यशोदा की जो दशा हुई उसे चित्रित करने की क्षमता किसी में नहीं है। 6ठे वर्ष में जैसी जैसी विविध मनोहारिणी गोष्ठ क्रीड़ा श्री कृष्णचंद्र ने की उसे सुन सुनकर यशोदा को कितना सुख हुआ था इसे भी वर्णन करने की शक्ति किसी में नहीं है। 7वें वर्ष धेनुक वध की घटना हुई। 8वें वर्ष गोवर्धन धारण की लीला हुई। 9वें वर्ष में सुदर्शन का उद्धार हुआ। 10वें वर्ष अनेकों आनंदमयी बाल क्रीड़ाएं हुई। 11वें वर्ष अरिष्ट वध हुआ। 12वें वर्ष के गौण फाल्गुन मास की द्वादशी को केसी दैत्य का उद्धार हुआ। इन अवसरों पर यशोदा के हृदय में हर्ष अथवा दुख की जो धाराएं फूट निकलती थी उनमें यशोदा स्वयं तो डूब ही जाती थी, सारे ब्रज को भी निमग्न कर देती थी। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने यशोदा रानी के भवन को श्री कृष्णचंद्र आलोकित करते रहे, किंतु अब यह आलोक मधुपुरी जाने वाला था। श्री कृष्णचंद्र को मधुपुरी ले जाने के लिए अक्रूर आ ही गए। वही फाल्गुन द्वादशी की संध्या थी। अक्रूर ने आकर यशोदा के हृदय पर मानो अति क्रूर वज्र गिरा दिया। सारी रात ब्रजेश्वर ब्रजरानी यशोदा को समझाते रहे, पर यशोदा किसी प्रकार भी सहमत नहीं हो रही थी। किसी हालत में पुत्र को कंस की रंगशाला दिखाने की अनुमति नहीं देती थी। आखिर योग माया ने माया का विस्तार किया। यशोदा भ्रांत हो गई। अनुमति तो उन्होंने फिर भी नहीं दी, पर अब तक जो विरोध कर रही थी वह ना करके आंसू बहाने लगी। विदा होते समय यशोदा रानी की जो करुण दशा थी उसे देखकर कौन नहीं रो पड़ा। आह, यात्रा मंगल संपदम न कुरुते व्यग्रा तदा तोचितम वात्सल्योपै कंचनोपनयते पाथेय मुद्भ्रांत धी धूलि जालमसौ विलोचन जलैर्जम्बालयन्ती परम गोविंदम परिरभ्य नंद ग्रहणे नीरंध्रमा क्रंदनी। व्यग्र हुई यशोदा यात्रा के समय करने योग्य मंगल कार्य भी नहीं कर रही थी। इतनी भ्रांत चित्त हो गई थी कि अपने वात्सल्य के उपयुक्त पुत्र को कोई पाथेय यानी राह खर्च तक नहीं दे रही थी, यानी देना भूल गई हैं। श्री कृष्णचंद्र को हृदय से लगाकर निरंतर रो रही हैं। उनके अजस्र अश्रु प्रवाह से भूमि पंकिल हो रही है। रथ श्री कृष्णचंद्र को लेकर चल पड़ा। रथ चक्रों यानी पहियों के चिन्ह भूमि पर अंकित होने लगे, मानो धरा रोपड़ी यशोदा के छिदे हुए हृदय को पृथ्वी देवी व्यक्त कर रही थी। श्री कृष्णचंद्र के विरह में जननी यशोदा की क्या दशा हुई, इसे यथार्थ वर्णन करने की सामर्थ्य सरस्वती में भी नहीं है। यशोदा मैया वास्तव में विक्षिप्त हो गईं। जहाँ श्री कृष्णचंद्र रथ पर बैठे थे वहाँ प्रतिदिन चली आती। उन्हें दिखता अभी अभी मेरे नीलमणि को अक्रूर लिए जा रहे हैं। वे चीत्कार कर उठती, अरे क्या ब्रज में कोई नहीं जो मेरे जाते हुए नीलमणि को रोक ले, पकड़ ले। वह देखो रथ बढ़ा जा रहा है, मेरे प्राण लिए जा रहा है, मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ, कोई दौड़कर मेरे नीलमणि को पकड़ लो भैया। कभी जड़ चेतन पशु पक्षी मनुष्य जो कोई भी दृष्टि के सामने आ जाता उसी से वसुदेव पत्नी देवकी को अनेकों संदेश भेजती। उन संदेशों में एक यह भी था, संदेशो देवकी सो कहियो हो तो धाय तुम्हारे सुत की। मया करत नित रहियो संदेशो देवकी सो कहियो जदपि टेव तुम जानत उनकी तऊ मोहि कही आवे। प्रातः ही उठत तुम्हारे सुत को माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरुता तो जल देखत ही भज जावे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करी करी नहावे। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन बढ़ियो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन हुए है करत सकोच। संदेशो देवकी सो कहियो। किसी पथिक ने
यशोदा का यह संदेश श्री कृष्णचंद्र से जाकर कह भी दिया। सांत्वना देने के लिए श्री कृष्णचंद्र ने उद्धव को भेजा। उद्धव आए पर जननी के आंसू पहुंच नहीं सके। यशोदा रानी का हृदय तो तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णचंद्र से मिली। राम श्याम को हृदय से लगाकर गोद में बैठाकर उन्होंने नवजीवन पाया। कुरुक्षेत्र से जब यशोदा रानी लौटी तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके नीलमणि उनके साथ ही वृंदावन लौट आए। यशोदा का उजड़ा हुआ संसार फिर से बस गया। श्री कृष्णचंद्र अपनी लीला समेटने वाले थे, इसीलिए अपनी जननी यशोदा को भी पहले से भेज दिया। जब वृषभानु नंदिनी गोलोक विहारिणी श्री राधिका किशोरी को भी विदा करने लगे तो गोलोक के उसी दिव्य अति दिव्य विमान पर जननी को भी बिठाया तथा राधा किशोरी के साथ ही यशोदा अंतर्धान हो गई, गोलोक में पधार गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।